लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का। क्या है सचिन में? भैया लप्पू झिंगुर है, झिंगुर सा लड़का। यही दो चीज हैं। झिंगुर सा लप्पू बोलना वहाँ पे आ है ना, बोलना वो है ना। सचिन को ही क्यों बोलना? लड़का मरा हुआ चूहा। उससे प्यार करेगी वो, ये प्यार है। माफी क्यों मांगनी भाई, मैंने गलती थोड़ी की है कोई। तो कोर्ट में आप लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है। सीमा और सचिन की कहानी में एक नया मोड़ आ गया है और वो मोड़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक किरदार की एंट्री हुई है जिनका नाम है मिथिलेश भाटी। तो मेरे साथ मिथिलेश भाटी जी हैं जो अभी फ़िलहाल मौजूद हैं। इनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। मिथिलेश जी, जो सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि जो सचिन और सीमा के लॉयर हैं वो अब आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं और कर भी दिया उन्होंने, प्रोसेस में डाल दिया है। सवाल हमारा यही है कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको कोर्ट में भी यही चीज़ फेस करना पड़ेगा। भैया लप्पू झिंगुर है, यही दो चीज हैं। किस तरह और के ये लोगों को बोल देते हैं आप लोग ऐसे? वही वाली बात है कि किस तरह के लोगों को बोल देते हैं। जैसे अगर सचिन को ही बोले तो सचिन को ही क्यों बोलना? मेन चीज के कोई भी है हमारे यहाँ पे, बच्चा है कम बोलता है उसको कह देते हैं। मैं खुद अपने लड़के को कहती रहती हूँ भैया, इतनी बड़ा इशू वाली कहते हैं ना, इतना बड़ा प्रचार करने की जरूरत ना है हमें कि हाँ जी ओ लप्पू बोल दियो, झिंगुर बोल दियो। ये नॉर्मल है हमारे यहाँ पे, किसी को कुछ भी कह देते हैं। जो एपी सिंह है उन्होंने बाकायदा इन शब्दों को निकाला है एक एक करके और उसके डिक्शनरी से मीनिंग निकाल करके वो कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से इनके ऊपर दावा ठोकूंगा कोर्ट में। जैसे झिंगुर के शब्द को बोल रहे हैं वो जानवर कह रहे हैं, तो उनका ये कहना है क्या मिथिलेश को वो जानवर लगते हैं कहीं से? झिंगुर जानवर तो होता ना, वैसे कीड़ा हो छोटा सा। हाँ, तो वही कीड़ा लगते हैं ना, तो वो कीड़ा लगे, ठीक है। वो बच्चा है, हमारे यहीं का है, ऐसा नहीं है। आज हमारे बीच देखो थोड़ी तनाव है जी। तनाव का कारण सीमा हैदर। अच्छा, ऐसा ये तो है नहीं। तनाव किसके बीच में आ गया है? समाज के बीच में आप लोगों के? ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो वो जब भी हमारे थे, अब भी हमारे हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग बीच में आके जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अच्छा, आप माफ़ी मांगेंगी अगर, क्योंकि हमारी जो लॉयर से बात हुई, लॉयर का ये कहना है कि अगर आप लोग ओपनली माफ़ी मांग लेते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे माफ़ी मांग लेते हैं, मीडिया से कह देते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम ये शब्द वापस लेते हैं, आप लोग लेंगे? क्या गलती हुई भैया मेरे से? मेरी नज़र में तो कोई गलती है ना, ठीक है। दूसरी बात, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगी वहाँ से? मैं तो कई कीमत पे माफ़ी ना मांग सकूं। आप पेशे से क्या करती हैं? क्योंकि हमें पता चला कि आप कुछ काम करती हैं काफ़ी। मैं आशा वर्कर हूँ, ड्रेस पहन के बैठी हूँ भैया। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप अभी तक सीमा से मुलाकात की कि नहीं? नहीं भैया, मैंने कोई मुलाकात नहीं की सीमा से। तो आपने किस बेस, कहाँ वीडियो में देखा था उन दोनों को, बैठा हुआ देखा? हाँ वीडियो में देखा था, और वीडियो में भी बाद में ही देखा जब वहाँ पे मैं कह के आ गई। पहले मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन वगैरह इतना यूज़ नहीं करती हूँ, काम में से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो फाइनल ये है कि आप लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे अगर ये कहा जाए तो? फाइनल यही है? माफ़ी क्यों मांगनी भाई, मैंने गलती थोड़ी की है कोई। तो कोर्ट में आप लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार हैं हम। मिथिलेश भाटी की एक सिस्टर हैं जिनका नाम है गीता भाटी। यहाँ पर आप लोगों के विरोध 2-3 जगहों पर हैं। एक तो विरोध ये है कि जो एपी सिंह ने आप लोगों के खिलाफ पिटीशन दाखिल की है उसके खिलाफ, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से सीमा भारत आई और एक परिवार के साथ अब वो रह रही हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखो भैया, मैं तो एक ही बात कहूँगी, अगर हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा है तो कोई बात नहीं, नोटिस मिलेगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा। दूसरी चीज़, वो विरोध ही हमारा इस बात पे है कि वो इलीगल तरीके से देश में आ गई और फिर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास हो रहा है भारत में कि कोई भी महिला कभी भी अपने बच्चों को लेकर उठा के किसी के साथ चली जाए और फिर हम उसे प्यार मान लें, तो वो चीज़ें भारतीय संस्कृति में नहीं होती हैं। तो ये जो झिंगुर और जो लप्पू वाला जो वर्ड बोला गया, जो ये क्या इसी कारण से निकला, विरोधाभास में निकला ये? नहीं, ये कोई विरोधाभास नहीं था। एक सिंपल तौर पे गांव से आई एक महिला, जहां आप जैसे भैया ने माइक लगाया, एक का हटाया, दूसरे ने लगाया, जब बार बार वो कह रही थी कि मेरे को नहीं बोलना आता है, लेकिन जब प्रेशर दिया गया कि बोलो, तो जो उसे समझ आया, पहली बार वो ऐसे माइक पे बोली, कभी वो माइक पे नहीं बोलती है। पहली बार उसके सामने माइक रखा जा रहा था तो वो बहुत घबरा भी रही थी और नहीं बोल पा रही थी, लेकिन जब उसको ज़बरदस्ती किया ही गया तो जो उसके मन में मतलब उस समय जो भाषा में उसके मुंह से निकले शब्द,
बस वो बोल दिया। यानी जो ग्रामीण परिवेश में जो शब्द एक निश्चल और Body बिना shaming किसी जैसी बात तो नहीं। कुछ नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। Body shaming जानते गाँवों में कौन बॉडी शेमिंग करता है यार? बॉडी शेमिंग होता क्या है? मानिए कोई, मैं अपने लिए कह रही हूँ, आप 1 साल पहले मुझसे मिलते तो मुझे भी लोग कहते थे, इन्हीं लोगों में से कितने लोग थे कह देते थे मोटी। मेरी बेटी बहुत गोलू मोलू थी, उसको कहते थे मोटी, अरे मोटी की मोटी। तो ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं होती है, ये ग्रामीण परिवेश के शब्द हैं। आप लोग भी लीगल तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? देखो भैया, मैं तो देश की जनता पे और भरोसा रखूं। जब मारने वाला पैदा होता है, अब बैठो, तो कोई बचाने वाला भी होता है। मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बड़ा होता है। तो मुझे नहीं पता, वो हर उसको कह रहे हैं कि नोटिस भेज दिया, नोटिस भेज दिया। जब मुझे नोटिस मिलेगा तो उसका जवाब जो टीम देगी, वो भाई मेरे को पास आए हैं और मेरी मदद करने के लिए और बहन का सहयोग करने के लिए। और देश से भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपने कुछ गलत नहीं किया है। थैंक यू। तो ये थी गीता भाटी जो हमसे बात करी थी। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं आलोक, द न्यू इंडियन के लिए, नोएडा। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Coup.